अस्सलाम वालेकुम। हाय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। लेकिन आपको बताएंगे विकी चीमा की वालिदा, जी हाँ, जिनके डायलॉग मामा यांडा की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। क्या हुआ कि उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। इससे पहले जो उनकी एक कामयाब सर्जरी हुई थी उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, और अब आपको बताएंगे कि उनकी तबीयत जो है वो अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो गई है, और उनके बेटे ने आप तमाम लोगों से दुआओं की अपील क्यों की है। तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे, जी हाँ, मामा यांडा की अगर बात करें तो मामा यांडा डायलॉग से फेमस होने वाली अम्मा जी की अगर बात करें, जो कि विकी चीमा की वालिदा है। अफ्रीका में मुकीम ये खातून तब वायरल हुई जब ये अपनी अफ्रीकन एक मुलाजमा जो थी उनको मामा यांडा मखसूस स्टाइल से कहकर पुकारती थी, और इनका ये डायलॉग देखते ही देखते बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और दिनों में इनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो गई कि आज इन अम्मा जी को हर कोई जानता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग इन्हें विकी चीमा की वालिदा के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत सारे लोग इनको मामा यांडा के नाम से भी जानते हैं। आपको बताऊंगी कि हाल ही में ये पाकिस्तान आई थी, क्योंकि इनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने के बायस इनकी टांगों और कमर में शदीद किस्म की दर्द रहती थी। ना ये चल सकती थी, ना ये बैठ सकती थी, ना इनसे कुछ खाया जाता था, क्योंकि इसकी वजह से इनका मैदा भी जो था वो शदीद किस्म का मुतासिर हो रहा था, क्योंकि वजन जो बेतहाशा बढ़ चुका था, और पेट का जो हिस्सा था यानी कि पेट की जो चर्बी थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो लटक कर टांगों के ऊपर आ चुकी थी, जिसकी वजह से टांगे जो है वो इतना ज्यादा वजन नहीं उठा पा रही थी। खैर, आपको बताएंगे कि ये लाहौर आई, और लाहौर में एक डॉक्टर, वैसे इनका ताल्लुक सियालकोट से है, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो अपनी सर्जरी करवाई है वो लाहौर से केनाल रोड से डॉक्टर अफजाल बाजवा से करवाई है, जिन्होंने इनके जिस्म से इजाफी 20 से 25 किलो चर्बी निकाल कर इनकी कामयाब सर्जरी की थी। कामयाब सर्जरी के बाद ये बिल्कुल ठीक हो रही थी। इनके बेटे ने आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा भी किया था, और एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका बहुत शुक्रिया, मेरी वालिदा जो है वो जल्द रिकवरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक उनकी वालिदा की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, और डॉक्टर ने उनको दोबारा से बुला लिया है इमरजेंसी में कि आप फौरन वापस आ जाएं। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि क्या हुआ, इनकी सर्जरी ठीक नहीं हो पाई। तो आपको बताएंगे कि उनकी खून की जो नालियां थी उनमें ब्लॉकेज हो गई है, क्योंकि जब जिस्म से 20 से 25 किलो चर्बी निकाली गई उस ऑपरेट के दौरान, क्योंकि उनको बहुत शदीद किस्म की खून की कमी हो गई और उनको खून भी नहीं लगाया गया, और अब इसी सर्जरी के बाद उनकी जो नालियां हैं खून की उनमें ब्लॉकेज नजर आ रही है, और शदीद किस्म की वीकनेस, और उसके साथ क्योंकि नालियों में ब्लॉकेज हो रही है, स्टमक का मसला बहुत ज्यादा आ रहा है उनको, और इसी के साथ साथ उनकी सर्जरी से जुड़ी कई मसाइल जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, कुदरती तरीके से जो भी आप करते हैं उसके मामलात और होते हैं, लेकिन जब भी कुछ आप इस तरीके से सर्जरी के थ्रू 20-20 किलो 25-25 किलो चर्बियां निकलवा रहे हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इतनी बड़ी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आपको उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। अब उनकी अगर एज की बात करें, एज के अकॉर्डिंग भी वो तकलीफ इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उनके चेहरे को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा उनकी तकलीफ का। बुखार जो है वो उतरने नहीं पा रहा है, चलने फिरने में फिर से दिक्कत होना शुरू हो गई है, नालियां खून की ब्लॉक होती जा रही हैं। डॉक्टर उनको दोबारा से बुला रहा है, और इस बात पर वो अपने बेटे विकी चीमा से कह रही हैं कि क्या मुझे फिर से उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। उनकी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको पहली सर्जरी से भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। वो इस बात पर भी बहुत ज्यादा परेशान है कि मुझे फिर से बेहोश किया जाएगा और मुझे फिर से उतनी ही ज्यादा अजियत और तकलीफ दी जाएगी। उनके बेटे उनको बता रहे हैं कि जी हाँ, आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, आपके डायलॉग और आपकी बातें तो लोगों को बहुत ज्यादा हंसाती हैं, तो फिर आप थोड़ी हिम्मत रखिए। हिम्मत क्यों आप इतनी जल्दी हारने लग गई हैं? लेकिन जाहिर सी बात है, तकलीफ जो है इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, और क्योंकि इस उम्र के इस हिस्से में इतनी बड़ी सर्जरी और फिर जिस्म से चर्बी जो निकाली गई है 20 से 25 किलो, उसके साइड इफेक्ट्स निकलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो कि सोच रहे होंगे कि हम भी इस किस्म की किसी शॉर्टकट को अपनाते हुए या इस किस्म की सर्जरीज करवाएं, तो जनाब आपके सामने मिसाल है मामा यांडा की। अगर आप इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप इस किस्म के मसाइल जो है उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जरूर करवा लीजिए, वरना आपके सामने है कि अभी उनको बुखार, खून की नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं, और शदीद किस्म की तकलीफ में वो दोबारा हॉस्पिटल जा रही हैं। जी हाँ, आज सुबह जब उनके बेटे उनको गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, तो वो इस कदर घबरा चुकी हैं, और इस वक्त विकी चीमा भी काफी ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। विकी चीमा ने आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की है, और उनकी वालिदा की अगर बात करें
तो उन्होंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसपे वो आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेरी वालिदा को फिर से नज़र लग गई है, वो बहुत जल्दी से रिकवरी कर रही थी, बहुत जल्दी ठीक हो रही थी, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए, क्योंकि मेरी वालिदा वो ऐसी हस्ती हैं जिनके बगैर मैं एक दिन, एक पल, एक सेकंड भी नहीं रह सकता। जी हाँ, बहुत सारे लोग जहाँ विकी चीमा की इस बात पर तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही खिदमत गुजार बेटे हैं, वो अपनी वालिदा की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, तो वहीं पर इन अम्मा जी को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी बातों से बेशुमार लोग हंसते हैं, जिनकी बातें बेशुमार लोगों को हंसाने के साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी ये लोगों को देती हैं, और इन्हीं की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। इस वक्त विकी चीमा अपनी वालिदा की सेहत के हवाले से शदीद ज़्यादा सदमे में है, परेशान है, और वालिदा की हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं उनकी वालिदा के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में, और उनकी वालिदा की सेहत के हवाले से लाजमी कमेंट कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करें और उनको मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर दें। वैसे अगर बात करें इनके ताल्लुक की, तो इनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है। जब से ये वापस आई हैं, डॉक्टर ने इनको कहा था कि सर्जरी के बाद आपने रेस्ट करना है, वो रेस्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि रोज़ाना उनके घर पर हज़ारों लोगों का तांता बंधा रहता है जो कि उनसे मुलाकात के लिए आते हैं, और इसके साथ ही साथ क्योंकि उनको मिलना पड़ता है, इस वक्त उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे लोग इनके घर पर जाकर इनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट ना मिलने की वजह से भी इनको इस किस्म के मसाइल का सामना हो रहा है। तो जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? आ जाइए कमेंट सेक्शन में, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि और कोई भी उनके लिए दुआ कर सके, और विकी चीमा की वालिदा की खबर जो है वो सबको पता चल सके और वो उनके लिए मजीद दुआएं कर सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।